गाइस व्हाट इज अप, स्वागत है आप सभी का आज के नए यूट्यूब वीडियो में। आज है हम 3 डेज आउट और जो कल हमने मील खाई थी, अपने अगर वीडियो में देखा होगा तो सेम टू सेम वही है। आधा स्कूप प्रोटीन, म्यूसली और थोड़े से ओट्स। अब मैं कल और परसों वीडियो बनाने की सोच रहा था, बट कल और परसों मेरा ऑफिस है तो मैं जल्दी जल्दी जिम जाऊंगा, जल्दी जल्दी जिम आऊंगा और रिकॉर्ड करने का अगर थोड़े बी रोल्स निकलेंगे रील्स के लिए तो वो शूट करूंगा। आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि आज भी यूट्यूब की वीडियो शूट कर लेता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जिम के बीच में हम थोड़ा कम्युनिकेट करना, बोलना, एंगल सेट करना, थोड़े सेट्स रिकॉर्ड करना। और यूट्यूब की वीडियो में जनरली थोड़ा टाइम लगता है। रील की वीडियो में क्या होता है कि अपना कुछ भी शूट कर लो और जैसे तुम रील बना रहे हो उसके हिसाब से बीच में थोड़े थोड़े शॉर्ट्स डाल लो उसके कट्स के। तो इसलिए आज हमने कल भी वीडियो बनाई थी लग्स की, आज हमारा आर्म्स, तो आर्म्स जो दिखाएंगे। और आर्म्स में मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं करे हैं, बट फ्यूचर में मैं सोच रहा था कि कट के बाद चेंज करूँगा। मैं अपना पूरा स्प्लिट ही चेंज करने का सोच रहा हूँ, बट स्प्लिट चेंज करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने एक बार चेंज कर लिया तो फिर मैं उसमें वापस नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर मैंने जैसे सोचो एक बार चेंज कर लिया स्प्लिट अपना, तो कम से कम मेरे को उसको 3 महीने तो फॉलो करना ही होगा, कुछ भी हो, चाहे वो मेरे को बेकार लगे या अच्छा लगे। क्योंकि 3 महीने तक अगर मैं उसको फॉलो करूँगा एटलीस्ट, तो तभी मेरे को पता चलेगा कि उससे मेरे को रिजल्ट्स मिल भी रहे या एक्चुअली नहीं। अभी मैं ये वाला स्प्लिट अपना बहुत टाइम हो गया, मेरे को याद भी नहीं मैंने कब से फॉलो कर रहा हूँ, शायद 1 या 2 साल हो गए। तो जब भी मैं सोचता हूँ कि स्प्लिट चेंज करना है, मैं पहले लिख लेता हूँ सारी एक्सरसाइज, सब कुछ लिख लेता हूँ कि आज ये करना है, कल ये करना है, मतलब 4-5 दिन का जो भी मैं स्प्लिट बनाता हूँ तो वो सब लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार इसके भी तो अपने डिसएडवांटेज है, और जो मेरा स्प्लिट है वो मतलब उसके भी है। हर स्प्लिट के अपने डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब कुछ होता है, ये तो अलग चीज़ है। बट एक चीज़ से दूसरे उसमें शिफ्ट करना ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि आप इसमें एक कंफर्ट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं इसमें भी अपना 100% देता हूँ, पुश करता हूँ, बट इसमें मेरे दिमाग को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये वाला कंफर्ट बोल सकते हो आप कि मेरे को इसके बाद क्या करना है, अब कल क्या करना है, तो इसके बारे में मेरे को सोचना नहीं पड़ता। और मेरा स्प्लिट ऐसा है कि अभी जैसे आज मेरे आर्म्स है तो अपना मैं आर्म्स में पूरा 100% दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे आर्म्स की बारी अब 4 या 5 दिन बाद आएगी, क्योंकि मेरा 4 दिन का स्प्लिट है, 5वें दिन रेस्ट है। तो 5 दिन बाद आएगी आर्म्स की बारी। मेरे को पता है कि 5 दिन में मेरे आर्म्स अच्छे से रिकवर हो जाएंगे, तो मैं आज अपना 100% दूंगा। बट जो मैं दूसरे स्प्लिट बना रहा था, तो मैं उसमें क्या कर रहा था कि अपने बाइसेप्स और चेस्ट 2 बारी रख रहा था, वो भी 5 दिन में। तो अगर मैं उनको ऐसे रखता तो थोड़ी इंटेंसिटी ये सब मेरे को मैनेज करनी पड़ती। तो चीज़ें सिंपल रख रहा हूँ मैं अभी के लिए, जैसे कि थी, और उन्हीं को कंटिन्यू करूँगा। अभी जब मेरा कट ख़त्म हो जाएगा 3 दिन बाद, तो उसके बाद भी यही चीज़ कंटिन्यू करूँगा। क्योंकि हमारा जो वर्कआउट स्प्लिट ले लो, डाइट ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीज़ें सिंपल और सस्टेनेबल होनी चाहिए। अगर आपने उसको बना दिया, चलो मान लो वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल है, तो आप उसको अगर सस्टेनेबल ही नहीं है तो कितने टाइम तक फॉलो कर लोगे यार। क्योंकि आप उसको 1 महीना करोगे, 2 महीना करोगे, फिर उसके बाद क्या होता है, लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं अपने वर्कआउट को, डाइट को। तो 1-2 महीने करते हैं, फिर उसके बाद पूरा छोड़ देते हैं, जिम भी नहीं जाते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, या उनके लाइक दिमाग में भी बहुत फ़र्क पड़ता है इसमें सोचने में। तो अब अपनी ये मील खाते हैं, ऑलरेडी ज़्यादा टाइम हो गया है, 11:30 बज गया है शायद। तो अब इसके बाद चलते हैं जिम। और जिम में भी कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं 12-12:30 बजे तक तो जिम जाऊंगा, और मेरे को लगता है जो क्लीनिंग करने वाले आते होंगे वो होंगे और उनके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अच्छे से शांति से शूट करेंगे, अपनी बातें करेंगे, जो भी मेरे को चीज़ें आएगी दिमाग में वो मैं बताऊंगा, और करते हैं आज का आर्म्स का वर्कआउट पूरा अच्छे से। ओट मील पानी के साथ भी अभी अच्छी लगती है, कट पे अभी कुछ भी मिल जाए ना तो सब चीज़ अच्छी लगती है। बल्क के टाइम पे या ग्रोथ फेज के टाइम पे जब मैं मेंटेन कर रहा था वेट को, तो दूध के साथ भी मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती थी, बट पानी के साथ भी अभी बहुत अच्छी लग रही है। इससे अच्छा टेस्ट कभी नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी खिला दो मेरे को। बट कट में सब चीज़ें बेस्ट। लाइट नहीं आ रही है, बट मैं ये जो खिड़की है यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसके यहाँ पे साइड में वर्कआउट कर रहा हूँ अभी। तो अभी 1-2 एक्सरसाइज यहीं पे दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी पहली बाबर गर्ल्स है, दूसरी हैमर गर्ल्स है, तो यहाँ पे जुगाड़ ला के तो सेट कर ही सकता हूँ, बारबल यहाँ ले आया हूँ। और उसके बाद आगे देखते हैं, अगर लाइट आ गई तो हमारी किस्मत अच्छी हुई, तो
वी कैन, मतलब पीछे की एक्सरसाइज दिख सकती है अच्छे से, बट नहीं तो फिर देखते हैं, लेट्स सी। मैंने पिछली बार इससे 12.5 kg से ईच साइड 12 रेप्स मारे थे, बट मैं वेट बढ़ा के 15 किलो ईच साइड से नहीं मारना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगा इस बार कि प्रोग्रेस ना करने के बजाय मसल माइंड कनेक्शन, ना कि मतलब तक, क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्रेन फॉग मसल माइंड कनेक्शन मतलब कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा ध्यान देना और बाइसेप में ज़्यादा ध्यान देना, ना कि प्रोग्रेस करने के। तो अगर आज कम भी रेप्स आए तो कोई बात नहीं, बट प्रॉपर फेलियर हिट होना चाहिए। एक और, अब नहीं होगा। आज भी 12 रेप्स है और मैं इन 12 रेप्स से बहुत खुश हूँ क्योंकि ये प्रोग्रेस है। मुझको पता है कि पिछले बार भी मैंने 12 करे थे, आज भी 12 करे हैं, बट जो मैंने स्क्वीज फील करा है बाइसेप्स में, एक सेट करने में मेरे बाइसेप्स ऐसा लग रहा है कि आज का वर्कआउट हो गया ख़त्म। तो ये स्क्वीज की वजह से मुझे पता है कि अगर मैं ये स्क्वीज नहीं करता तो मेरे शायद 13 या 14 रेप्स आते, बट ये प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस का मतलब यही नहीं है कि आपकी वेट्स में प्रोग्रेस बढ़ रही है और रेप्स में प्रोग्रेस बढ़ रही है, इन चीज़ों में भी प्रोग्रेस बढ़ रही है। अगर आप टाइम अंडर टेंशन ज़्यादा कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 50 सेकंड में या 40 सेकंड में एक सेट कर रहे हो, पर अगर आप हर रेप्स को स्लो ले आ रहे हो और आपको सेट 5 या 10 सेकंड ज़्यादा देर चल रहा है, यानी कि 45 या 50 सेकंड्स, तो ये भी एक प्रोग्रेस है। रेप्स से ही सिर्फ प्रोग्रेस ट्रैक नहीं होती। कट में प्रोग्रेस, सीरियसली कैसे भाई? कट में मैं 4.5 kg मेरा कम हो चुका है और तब भी मेरी प्रोग्रेस होते जा रही है। अभी मैंने देखा कि जब मेरा कट स्टार्ट हुआ था 2 या 3 अगस्त को, मैंने यही सेम एक्सरसाइज करी थी और इसके 9 रेप्स आए थे। तो धीरे धीरे करके पहले 9, फिर 10, फिर 11, 12, मैं चाहता तो 15 से भी लगा पाता था, मतलब 15 से भी लगा सकता था, पर मेरे उससे 7-8 रेप्स आते क्योंकि 15 बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। बार कर्ल्स में 15 ज़्यादा वेट है बहुत। मेरे को 12.5 भी मैं अभी थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट किया है, तो मैं इसमें पहले थोड़ा अच्छे से ऐसा हो जाए कि मेरा कभी सोते हुए भी उठा दूँ इसको 12.5 को, तो मैं 15.5 में स्विच करूँगा। क्योंकि अब ये जैसे बाइसेप्स जैसी जो मसल है, तो इनमें अगर आप ज़्यादा वेट बढ़ा देते हो तो बाइसेप्स की जगह कोई और मसल में जैसे कि शोल्डर, उसमें ज़्यादा आने लग जाता है। लाइट आ चुकी है गाइस अब सारी एक्सरसाइज यहीं पे करूँगा। सेकंड एक्सरसाइज है मेरी हैमर कर्ल्स। मैं पहले से क्या करता था कि जैसे 3 एक्सरसाइज बाइसेप्स की, 3 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, तो उनको ऑल्टरनेट करता था, एक बाइसेप फिर ट्राइसेप, फिर बाइसेप फिर ट्राइसेप, ऐसे करके। बट मेरी बाइसेप सबसे ज़्यादा वीक मसल है बॉडी की, जैसे कि आप लोग को ही पता चल गया होगा, मैं बाइसेप इतना करता हूँ। तो मैं आजकल मैंने करा है कि 3 एक्सरसाइज कर लेता हूँ पहले एक साथ, ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा। मैं अबे भाई यहाँ देख के बोल रहा हूँ, यहाँ देख के बोलना चाहिए। ब्लड फ्लो भी अच्छा होगा जिससे कि मेरा पंप अच्छा आएगा बाइसेप्स में और ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, मेरे को लगता है। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो कमेंट में बताना एक बारी कि मेरे को बाइसेप्स की तीनों एक साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए या बाइसेप ट्राइसेप ऐसे ऑल्टरनेट करनी चाहिए। क्योंकि ऑल्टरनेट करने का भी अपना एक फ़ायदा होता है कि उससे आपकी मसल को अच्छे से रेस्ट मिल जाता है। फिर अब जब ट्राइसेप के बाद बाइसेप को करोगे तो उसमें अच्छा रेस्ट मिलता है, तो आप अच्छा वो भी कर पाओगे, प्रोग्रेस भी कर पाओगे, उसमें अपनी अच्छी जान लगा पाओगे। बट इसका भी अपना फ़ायदा होता है कि ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो पंप अच्छा आएगा। तो पता नहीं, मैं इन चीज़ों में चेंज करते रहता हूँ थोड़ा, या तो तीनों एक्सरसाइज एक साथ कर देता हूँ या तीनों
अलग अलग कर देता हूँ। और ये हैमर कर्ल्स में भी मेरी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। 15 से भी मेरे 12-12 रेप्स आ रहे हैं, तो मैं एक सेट 17 से करूँगा, फिर उसके बाद देखूंगा कि 15 से करना है या नहीं। 17 का डंबल। अब 17 से करने में ये दिक्कत होती है कि कंधा मुंह लग जाता है थोड़ा थोड़ा, पर 15 से बहुत ज्यादा रेप्स आ जाते हैं। कोई बात नहीं, एक रेप में तो चलता है, सॉरी एक सेट में। 4 5 6 7 8, एक साथ कर लेता हूँ। 9 10 पार्शल। भाई 17 से जब मैं करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हक दिया बिल्कुल, क्योंकि कंधा भी मुंह होने लग जाता है और बाइसेप में भी, बाइसेप और फोर आर्म्स ऑब्वियसली, हैमर कर्ल्स फोर आर्म्स के लिए भी होती है, तो इनमें उतना अच्छा फील नहीं आता है, बट शोर बहुत ज़्यादा हो जाता है, शोर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वेट्स है। बट फिर 15 से करता हूँ तो रेप ज़्यादा निकल जाते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। सेकंड और थर्ड सेट 15 से करूँगा। अब देखो 15 कितना हल्का हो गया है। दस हो गए। एक और। एक और। एक और हो गया। अब साथ में ओ भाई 14 रेप्स आई थिंक। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई क्या फॉर्म है, अच्छे से तो कर ले, मतलब हालांकि मेरा इतना ज़्यादा हाथ ऐसे आगे पीछे मूव नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था, बट मेरे को इसमें अगर फील आ रहा है जब तक का बाइसेप में, तो ये अच्छा है। अगर मेरे को फील नहीं आ रहा है बाइसेप में, तो मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्म में ऐसे हाथ ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करूँगा, बट थोड़ा सा इतना इतना तो चलता है। और लास्ट के रेप्स में अगर जब आप अपना 100% दे रहे हो, पुश कर रहे हो, तो हैमर कर्ल्स या ऐसी एक्सरसाइज इसमें थोड़ा सा ऐसे कंधा भी मूव हो जाता है, तो कोई बात नहीं जब तक आपके बाइसेप में फील आ रहा है। और अगर आप लास्ट के रेप्स में थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हो, लाइक थोड़ी सी, बहुत कम, तो इट इज़ फाइन। पर अगर आप पहले रेप से ही चीटिंग करने लग जा रहे हो, अपना हाथ मूव कर रहे हो, कंधा ऐसे मूव हो रहा है पूरा, तब फाइन नहीं है। मेरे को खुद नहीं पता मैं ये वाली एक्सरसाइज क्यों करता हूँ, बट कोई भी स्ट्रेच पोजीशन में जो भी एक्सरसाइज करता हूँ मैं, उनको मेरे को किसी में भी फील नहीं आता। जैसे इंक्लाइन बेंच में बाइसेप वाली करता हूँ, उसमें भी फील नहीं आता, इसमें थोड़ा सा फील आता है, बट अभी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता। बट मैं इसको कुछ महीनों तक का इसमें ही कंसिस्टेंट रहना चाहता हूँ। अगर मेरे को इसके सारे बेनिफिट्स देखने हैं तो मैं करता हूँ इसको ट्राई, कुछ महीने तो इसको करूँगा पक्का, 1 या 2 महीने तक तो इसको करते रहूँगा, अगर मेरे को चाहे फील अच्छे से आए या ना आए। थोड़ा सा तो आता है, बट उतना ज़्यादा नहीं आता जैसे कि मेरे को हैमर कर्ल्स या बारबेल कर्ल्स में आता है। तो प्रैक्टिस करता हूँ और 1-2 महीने बाद अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा इसमें कि मेरा इसमें मसल माइंड कनेक्शन अच्छे से बैठा है नहीं, क्योंकि इसको मेरे को लगता है कि करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में आपकी बाइसेप्स और थोड़ा, अब मेरी बाइसेप वीक है तो मुझे बाइसेप में फील लाने में भी एक तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मेरे लिए थोड़ी अलग टाइप की एक्सरसाइज है, बट मैं इसको थोड़ा मास्टर करना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेच पोजीशन में तो बाइसेप की एक एक्सरसाइज तो होनी चाहिए। अब जो इंक्लाइन वाली है वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लगती है, तो मैं आजकल ये बेसियन कर्ल्स कर रहा हूँ। पहले मैं ऐसे भी करता था, जैसे बेंच में यहाँ पे ले आया बीच में, तो दोनों को ऐसे करके करना, बट उसमें भी
मेरे को उतना ज़्यादा फील नहीं आता था। इसमें आता है ओके ओके, मैं इसको 7/10 रेटिंग दूंगा। जितना मेरे को मसल माइंड कनेक्शन आता है उस बेसिस पे, जैसे बाइसेप कर्ल्स, हैमर कर्ल्स में मेरे को 9/10 आता है, बारबेल कर्ल्स में मेरे को 9.5 आउट ऑफ 10 आता है। तो बट इसमें भी इम्प्रूव करूँगा। तो पूरा दिमाग बाइसेप में लगा के अपनी और टच करके बाइसेप को, बहुत अच्छा आ रहा है। 6 6 6। अगर आपके सामने मिरर है तो मिरर में भी देख सकते हो, या टच करके और ज़्यादा अच्छा आता है किसी भी मसल में पंप। 6 7 8 9। एक और ट्राई, अब नहीं होगा, एक और कर लेता बट मैं शोल्डर में आया था। 4 5 6 7 8 9। हाँ, इसमें मेरे 10 हो जाते, बट राइट वाले हाथ जो कि मेरा कमज़ोर हाथ है उससे 9 हुए, तो मैंने इससे भी 9 ही करे। मैं ऐसी अप्रोच करता हूँ जैसे कि ट्राइसेप में भी पहले से मैं ओवरहेड डंबल प्रेस करता था, तो इसमें मेरे जितने रेप्स हो जाए, जैसे कि मान लो 10 हो गए, तो इससे भी मैं 10 ही करूँगा, क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूँगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा थोड़ा। मैं राइट हाथ से अपना हमेशा एक्सरसाइज जो भी होती है सिंगल हैंड वाली या ऑल्टरनेट, तो उसको पहले स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हैमर कर्ल से भी मैंने राइट हैंड से पहले करा, उसके बाद लेफ्ट हैंड से करा, क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंड से तो अपना पूरा भरोसा है कि मैं उससे रेप्स कंप्लीट कर लूँगा। बट राइट हाथ से मैं कोई भी एक्सरसाइज में पहले इसलिए परफॉर्म करता हूँ, क्योंकि एक तो मैं रेस्ट पीरियड में हूँ जैसे 2-3 मिनट से, तो राइट हाथ से मैं अच्छा परफॉर्मेंस दे पाऊँगा। फिर उसी के बाद लेफ्ट हैंड से अपना उसको मैच करने की ट्राई करता हूँ। अगर आपका भी कोई और हाथ वीक है, जैसे मोस्टली लोगों का लेफ्ट होता है, मेरा राइट है, तो आप लेफ्ट से पहले स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके 10 रेप्स आ रहे हैं, बट उसमें अपना पूरा 100% देना है। 10 रेप्स आ रहे हैं तो राइट हाथ से भी उसी को मैच करो, और उसी में टाइम के साथ आपका मसल इम्बैलेंस भी सही हो जाएगा। आज बाइसेप्स की ही एक्सरसाइजेस में मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया है कि अगर मैं ट्राइसेप्स में भी सेम करूँगा तो वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी मेरे को लगता है। तो वीडियो को ख़त्म तो नहीं, बट ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करूँगा मैं इसके बाद, बस दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं है। मेरा गोल रहता है कि 10 से 20 मिनट के बीच में ऐसी वीडियो की लेंथ रहे। इसके बाद ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करूँगा, फिर पोजिंग दिखाता हूँ। अब पोजिंग करते हैं इन 3 2 1। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, कट में नई टाइप की ये एब्स पहले से तो दिखते थे, बट और ज़्यादा क्लीन लुक आ रहा है इनका, शार्प ज़्यादा, और लोअर एब्स भी दिखने लग गए थोड़े थोड़े। पहले से नहीं दिखते थे जब मैं एक नॉर्मल मेंटेनेंस फेज में था, बट अभी फिजिक बहुत तगड़ी दिख रही है। चेस्ट में भी स्ट्राइशन दिखते हैं थोड़े थोड़े। जब मैं ऐसे चेस्ट को टाइट करता हूँ और नॉर्मली हाथ ऊपर नीचे करता हूँ, तब भी ऐसे चेस्ट के ये मिडिल चेस्ट के फाइबर्स थोड़े थोड़े हिलते हैं बहुत ज़्यादा। लाइक 30 दिन में मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा चेंजेस दिखेंगे बॉडी में, बट इट इज़ वर्थ इट। 30 दिन का कट हमने जो सोचा था उससे तो हमें ज़्यादा ही मिला, और जो हमने गोल सेट करा था अपना कि 4 to 5 kg अपना कम करेंगे, तो हमने 79 kg से स्टार्ट किया था, 74 से 75 के बीच में अभी हमारा वेट, तो उसमें भी हम सक्सेसफुल हो गए।
और अभी हम 2 दिन आउट है। 2 दिन में जब हम 3 डेज आउट, सॉरी, तो 3 दिन बचे हैं। आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन। फिर जब परसों के दिन के बाद हम 1 से 2 दिन का कार्ब लोड करेंगे, फिर उसके बाद हमारी फिजिक इतनी श्रेडेड दिखेगी बट और फुलर भी दिखेगी। फिर उसके बाद फिजिक में थोड़े और चेंज आएंगे, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये है हमारी पोस्ट वर्कआउट मील। 3 बॉइल्ड एग्स, प्रोटीन बेसन चिला, जिसमें मैं पी प्रोटीन डालता हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी 2-3 वीडियोस पहले, टाइटल उसका लिखा है, तो चेकआउट कर लेना। और उसके साथ थोड़ा सा दही, दही या केचप किसी के साथ भी खा लेता हूँ मैं। अभी दही अवेलेबल है तो दही के साथ खा लिया ऑब्वियसली, क्योंकि दही में प्रोटीन ज़्यादा है। तो और उसके और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं, डाइजेशन अच्छा करता है हमारा, और भी कुछ फ़ायदे और कुछ फ़ायदा है वो नहीं पता मेरे को, बट डाइजेशन अच्छा करता है, प्रोटीन होता है और कम कैलोरीज होती है दही में, तो अच्छा है। सॉस के मुकाबले तो ऑब्वियसली अच्छा है। केचप हेल्दी भी नहीं है, बट अगर उसको ज़्यादा अमाउंट में, हमें पता ही है केचप का प्रोसेस्ड होता है, पैकेट वाला फूड, तो जितना हो सके उतना कम क्वांटिटी में यूज़ करना चाहिए। तो मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, दही अगर अवेलेबल होता है घर में तो मैं दही खा लेता हूँ, बट किसी किसी दिन होता है ऐसा कि दही नहीं होता है तो मुझे केचप के साथ खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको पता है कि मैं 7 अंडे खाता हूँ, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी तो 3 अभी खा रहा हूँ और 4 बाद में खा लूँगा। और रात को मेरी वही सेम मील, सोयाबीन, चने, ग्रीन मूंग और सोया चंक्स थोड़े से, 30-40 ग्राम के अराउंड, और चावल थोड़े से। तो यही सब है। बस 2 दिन और है, फिर उसके बाद ये कट ख़त्म। अभी जब स्टार्टिंग के डेज थे ना, मतलब 1 वीक चल रहा था स्टार्टिंग का, तो उस टाइम मेरे को लग रहा था कि ये 30 दिन की जर्नी कैसे करूँगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अभी जब लास्ट के 7 दिन आ गया है और अभी 3 दिन बचे हैं बस, तो मेरे को लग रहा है कि यार ये जर्नी ख़त्म होने वाली है, इसके बाद क्या करूँगा। तो उस टाइम पे वैल्यू, मतलब मुझे थी कट की वैल्यू पता, बट उस टाइम पे मेरा सहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरे को लग रहा था कि यार जल्दी जल्दी बस ख़त्म हो जाए जैसे करके, इसके बाद मैं कभी कट नहीं करूँगा ऐसे बिना सोचे। बट अभी लग रहा है कि यार कर मतलब कुछ तो लग रहा है इसके बाद। अभी हमारे पास एक पर्पस है बहुत तगड़ा कि हमें इतने स्टेप्स करने हैं डेली, 15,000, इतनी कैलोरीज खानी है और 150 ग्राम प्रोटीन भी इन कैलोरीज के अंदर मैनेज करना है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ हमें, मेंटल डिफ़िकल्टीज़, फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ जो कि जिम में होती है, दिन भर एनर्जी ना होना, ये जो चैलेंजेस है वो थोड़े से मिस करूँगा। बट ग्रोथ फेज़ में इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद मेंटेन ही करूँ ये बॉडी फैट को, क्योंकि मेरा अभी भी मुझे लगता है कि 10-11 ऐसे कुछ बॉडी फैट है और ये पूरी तरह से हेल्दी है मेंटेन करना। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम इसको मेंटेन करूँगा, एटलीस्ट 15-20 दिन या 1 महीने अप्रॉक्स, जहाँ तक मैंने सोचा है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ कुछ भी, बट उसके बाद मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे ग्रो करूँगा। और जैसे मेरा पहला बॉडी वेट था 78 से 80 के बीच में फ्लक्चुएट करता था, तो मैं सोच रहा हूँ उसको थोड़ा, अपना नॉर्मल जो बॉडी वेट है 78 से 80, उसको थोड़ा कम ले आऊँ, 76 से 78 उसके बीच में फ्लक्चुएट करूँ। अभी मेरा 74 से 75 के बीच में है जैसे, तो थोड़ी सी मैं कैलोरीज बढ़ाऊँगा। अभी 1900 पे हूँ, तो जब मेरे 3 दिन हो जाएंगे ख़त्म, अभी 3 डेज आउट है, तो उसके बाद मैं थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाऊँगा। अब ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं अपने कट के बाद, अभी जैसे 1800 कैलोरीज, 1900 कैलोरीज खा रहे हैं, उसके बाद सीधे 3000 कैलोरीज खाने लग जाएंगे और उनका फैट बढ़ जाएगा। बट मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ाऊँगा, अराउंड 2200 या 2300 के आसपास रखूँगा 1 वीक। फिर जब मेरी बॉडी को आदत हो जाएगी उसको खाने की, तो मैं थोड़े थोड़े कैलोरीज बढ़ाऊँगा और 2500 से 2800 के बीच में इस बार कुछ महीनों के लिए, 1 या 2 महीनों के लिए उसी में खाऊँगा। 1 महीना तो कम से कम खाऊँगा 25 से 2800 के बीच में। उसके बाद देखते हैं कि मैं जितनी पहले कैलोरीज खाता था 3000, 3200-3500 के बीच में, उतनी खाऊँगा या नहीं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने आज बाइसेप्स का वर्कआउट कवर करा, सिर्फ ट्राइसेप्स का नहीं करा। ट्राइसेप्स के मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत टाइम कवर करा है कि मैं क्या क्या करता हूँ, उनका पर्पस, उनके पीछे क्या है, और फ्यूचर में भी कवर करूँगा कभी, अगर आर्म्स डे के दिन वीडियो अपनी रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी
की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है बॉडी बिल्डिंग, डाइट या वर्कआउट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करना। फैट लॉस से रिलेटेड भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना। हम अपनी फैट लॉस जर्नी के बस 3 दिन आउट है। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वन। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।